સંકલ્પ દિવસ પર કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેની વડોદરા ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ। આ કોન્ફરન્સમાં તેમણે બાબા સાહેબના જીવનકથા વિશે જણાવી, કેવી રીતે તેમને કમાટી બાગમાં એક વૃક્ષ નીચે બેસી સંકલ્પ લીધો તેની વાત કરી। તેમણે રાજ્ય સરકાર તથા કેન્દ્ર સરકાર પાસે સંકલ્પ ભૂમિના વિકાસ માટે વાત કરશે તેવું જણાવ્યું હતું। સાથે સાથે રાહુલ ગાંધીના પાસપોર્ટ રદ કરવાના સવાલ પર પણ જવાબ આપ્યો હતો। आज यहाँ मैं आया था संकल्प भूमि, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 107 साल पहले आदरणीय सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के स्कॉलरशिप पर बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। और तब उनका एग्रीमेंट, मतलब उनका एक बातचीत हुई थी। शिक्षा पूरी होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी बड़ौदा के संस्थान में जॉब करने के लिए आएंगे। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ बाबा साहब को जो अनुभव आया, अनटचेबिलिटी इतनी बहुत ज्यादा थी। वहाँ का जो प्यून है, सिपाही है, वो भी फाइल बाबा साहब की तरफ लंबे से फेंकता था। वो भी बाबा साहब को टच नहीं करना चाहता था, क्योंकि बाबा साहब की जात अनटचेबल है। तो इसीलिए बाबा साहब का अपमान हर रोज होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को, वो बाबा साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब को अर्थ डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उनके संस्थान का है, वो देने का निर्णय लिया था। लेकिन वहाँ ऐसा रोज अपमान होता रहा। इसलिए बाबा साहब ने अपने मन में तय किया कि मैं इतनी डिग्रियां लेकर मैं यहाँ नौकरी ले आया हूँ, मेरा इतना अपमान होता है तो मेरे देश के गांव गांव के दलितों की क्या स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ अभी सयाजी बाग है, सयाजी गार्डन है, वहाँ एक पेड़ है जहाँ हम अभी जा रहे हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर आकर वहाँ रोए। उन्होंने संकल्प किया, मैं दलितों के लिए, अनटचेबल कम्युनिटी के लिए मैं काम करता रहूंगा, उनको सोशल जस्टिस देने का काम करता रहूंगा। और वो वहां से मुंबई आए। उन्होंने 1924 में बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की बहिष्कृत सभा की स्थापना की थी। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद बाबा साहब ने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। तो इसी तरह बाबा साहब का एक मूवमेंट रहा है। तो आज मैं अभी संकल्प भूमि अभी जाने वाला हूँ। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ उस पेड़ के नीचे आकर बाबा साहब रोए थे। और मैं ये अनटचेबल कम्युनिटी के लिए मैं काम करता रहूंगा, इसी तरह बाबा साहब ने संकल्प किया था। और वो संकल्प के बाद आज समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। देश भर में कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। तो समाज के लोग एक साथ जुट रहे हैं। और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे की 4 फ्लोर की बिल्डिंग, मतलब 4 माले का ये बिल्डिंग बनेगा। और उसमें कम से कम 28 करोड़ रुपए का बजट है। और काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और मतलब वहाँ लाइब्रेरी है, एडिटोरियम है, बाबा साहब की फोटोग्राफी बहुत जो पूरे है, तो ऐसा अलग अलग वहाँ है। लेकिन अधिकारियों ने मुझे बताया है कि आर्किटेक्ट ने बताया है साउंड एंड लाइट, इसी तरह का एक संकल्प, इसी तरह का एक प्लान इनका है। लेकिन उसके लिए 10 करोड़ की और भी आवश्यकता है। तो मैंने उनको एश्योरेंस दे दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा, जिसको पत्र भी भेजूंगा। और हमारा भारत सरकार का जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है, जो मिस्टर शेखावत जी के पास है, उनको मिलकर वहां से ये पैसे मिलते हैं, मैं उसके लिए ट्राई करूंगा। और वहां से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां से कुछ प्रॉब्लम होगा तो आधा आधा उधर से, कुछ इधर से, ऐसा कर दीजिए।
उसमें साउंड एंड लाइटिंग का प्रोग्राम इसमें होगा। एक जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्पीच दिए है पार्लियामेंट में, कोई दूसरे सभाओं में, तो उसकी भी चित्रफित जो है ये भी मतलब उसमें होगी। और वहाँ एक 50 लोगों का एक छोटा ऑडिटोरियम जो है, 50 लोगों का एक ऑडिटोरियम वहाँ है। लेकिन दूसरा एक 500-600 लोगों का एक अगर एंट्री करनी है तो वहाँ एक ओपन स्पेस इसमें है। और एक बहुत ही सुंदर जो मतलब मेमोरियल है, ये मुंबई जिले में बन रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी स्टैच्यू जो है, ये स्टैच्यू भी वहाँ का खड़ा होने वाला है, बाबा साहब का स्टैच्यू। इसी तरह ये सयाजी बाग के बाजू में है ना, लोकतंत्र धोखे में तो 99 सीटें कांग्रेस की चुन कर आई, तो मतलब अपोजिशन को 234 सीटें, पहली बार अपोजिशन को इतनी सीटें मिली है। तो लोकतंत्र इसीलिए वो सीटें मिली है। और खड़गे जी बोल रहे हैं कि भाई अगर 20 सीटें कम होती थी, 20 सीटें कम होती थी तो मोदी जी और ये सब लोग जेल में होते थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी कभी जेल में नहीं जा सकते। मोदी जी दूसरों को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वो उनको पास जेल में डालने का उनके पास विषय नहीं है। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो मोदी जी को क्या क्या जेल में डालेंगे। और अभी हमारी सरकार आई है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जेल बहुत ही जल्दी होगा। सर, राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की आपने बात किया है, तो राहुल गांधी का अगर पासपोर्ट रद्द करते हैं तो उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन भी लेना चाहिए, ऐसा है आपकी बात? क्रिमिनल एक्शन अभी बोला, इसमें क्रिमिनल एक्शन तो होगी नहीं, लेकिन क्रिमिनल एक्शन तो अगर बाहर जाकर अभी इसका मुंह को बंद नहीं कर सकते। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अभी क्या बोलना चाहिए ये उन्होंने तय करना चाहिए। हमेशा बोलते हुए लोकतंत्र तो क्यों है, और अभी जाकर बोले आरक्षण खत्म करो, आरक्षण करेगी, क्षमता आएगी वगैरह, ऐसी तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन इसी तरह की बात ही करना ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका मेरी सूचना है कि वह ऐसा राहुल गांधी बार बार जब बाहर जाते तो उसका सीधा ही पूछते थे अच्छा बोलना चाहिए नहीं। और जितनी भी कोशिश राहुल गांधी करेगी, जब तक मतलब हम सब लोग हैं एकता, तब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी अस्थिर है। और कांग्रेस पार्टी को मोदी जी जैसा एक बहुत ही बड़ा ताकतवर नेता मिला है, तो कांग्रेस को हटाकर 15 साल तक सत्ता तो रहना ये बहुत बड़ी मतलब ज्यादा कठिन बात थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमको क्लियर मेजोरिटी मिली, ठीक बात है, सीटें कम आई है। बीजेपी की 242 सीटें, 242 सीटें आई है। और हमको अंदाजा था कि भाई हमने इतना काम किया था तो हमको 400 सीटें मिलेगी। लेकिन कांग्रेस और ये लोगों ने सब प्रचार करने से हमारा नुकसान हुआ। तो सर, महाराष्ट्र में अगर आपकी सरकार आती है, जिस पार्टी की महाराष्ट्र में आपकी सरकार आती है, आप लोगों की सरकार अगर महाराष्ट्र में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा, मैंने हमारे पास बहुत लोग हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये एकनाथ शिंदे नहीं होंगे? हमारे महाराष्ट्र में हर जगह बोर्ड लग रहे हैं कि भाई भावी मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री होगा। हमारी महायुति और महाविकास आघाड़ी की दोनों तरफ से हर जगह पर बोर्ड लग रहे हैं। अभी तो एकनाथ अभी अभी तो जो मुख्यमंत्री हो रहेंगे तो देखिए, वो सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब तय करेंगे बीजेपी का। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो क्या है, मेरी राय तो मैं सेंट्रल में रहूंगा। मेरी राय ये है कि मैं केंद्र में रहूंगा। और मुख्यमंत्री जो कोई हो, अभी एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे के लिए बैक होकर उन्होंने उनके नेतृत्व में काम करने का तय किया है। फिर आगे जो फॉर्मूला तय होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, या यूनानिमस भी क्या निर्णय लेते हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हमारा एनडीए का होगा, महायुति का होगा। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका निर्णय लेगी। ये माहौल में आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनेगी? हमारा पूरा विश्वास है कि क्योंकि हमें लोकसभा में धोखा हुआ, लोगों ने मतलब हमारा 400 के नारे से
संविधान को जोड़कर लोगों के बीच में ऐसा वातावरण तैयार किया कि ये संविधान को बदल सकते हैं और रिजर्वेशन जा सकता है, ऐसी भावना लोगों में हुई। लेकिन मैं लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि संविधान कभी कोई बदल नहीं सकता है। संविधान में नया कानून बनाना या संविधान के कानून में अमेंडमेंट करना, इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। और ये अच्छी टाइम पर कांग्रेस के कार्यकाल में अमेंडमेंट हुई है, इसका मतलब संविधान बदला ऐसा कभी किसने नहीं बोला है। बीजेपी ने कभी ऐसा कांग्रेस को संविधान बदलेगा ऐसा कभी नहीं बोला है। लेकिन ये जो लोग मोदी जी सत्ता में आने के बाद ये संविधान बदलेगी, डेमोक्रेसी धोखे में भी उसी तरह की झूठी बातें करके और ये सब लोग एक साथ आए, मतलब मोदी जी को हराने के लिए, इतना डेवलपमेंट करने वाले नेता को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए और मोदी जी को हराने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाए। मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री को बने हैं और मोदी जी में दम इतना है तो चौथी बार भी प्रधानमंत्री को बन सकते हैं। तो मतलब और भी 10 साल उसको रोक नहीं दे सकते हैं। इसलिए मतलब मोदी जी 85 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेगी। अनेक लोग राजनीति में है, तो देखिए मोदी जी के नेतृत्व में देश वो जारी है और हम आगे बढ़े। चलो, थैंक यू। चलो, हाँ,